हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 25th ऑफ मार्च। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स हम जो कवर करेंगे आज, सबसे पहले जैसे हमारा डेली स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज और एक एडिटोरियल रहेगा। कोट ऑफ द डे के अंदर ये हमने कल कोट डिस्कस किया था, आपको ये बताना है कि किसका कोट है ये। एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नॉट एन एक्सीडेंट। एक्सीलेंस जो आता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ आता है, ये एक कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये आपको बताना है कि ये किसका कोट है। Justice N.V. Raman said to take over as 48th CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी जो प्रेजेंट है ऐसे बोबड़े, उन्हें ये टेक ओवर करेंगे एन.वी. रमन। और इनके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगस्त 27 1957 को इनका बर्थ हुआ। बॉर्न इन एन एग्रीकल्चरल फैमिली इन द पोनावरन विलेज इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एंड आंध्र प्रदेश, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। देन एनरोल्ड एज एन एडवोकेट 1983 के अंदर ये एनरोल हुए एज एडवोकेट। उसके बाद ये अपॉइंटेड परमानेंट जज ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। देन फंक्शनड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद एलिवेटेड एज अ चीफ जस्टिस टू दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज तक इनको एलिवेट किया गया है 2014 के अंदर। चीफ जस्टिस बोबडे मेक्स फॉर्मल रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। उन्होंने रिकमेंडेशन की है, फॉर्मल रिकमेंडेशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक जज जो है उसकी अपॉइंटमेंट होनी है, सीजीआई की अपॉइंटमेंट होनी है, तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे हैज रिकमेंडेड जस्टिस एन.वी. रमन, the senior most judge of the Supreme Court, as the next top judge. The recommendation to the government was followed by a publication of a short statement on Wednesday informing that the Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy's October's 6 complaint to the, यहाँ पे आप देख सकते हो, टू द सीजीआई नेमिंग जस्टिस रमन वाज डिसमिस्ड अंडर एन इन हाउस प्रोसीजर आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन। कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया गया, उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद इनका जो नाम है वो रिकमेंड कर दिया गया गवर्नमेंट को। और अभी जो इनकी अपॉइंटमेंट होगी और प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करेंगे। जो सीजीआई होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन बाय जो कोलिजियम वहाँ पे रहता है उसके बिहाफ के ऊपर। और ये आपको जो प्रोसीजर है इसका पता होना चाहिए। और न्यू जो हमारे जस्टिस हैं, न्यू जो सीजीआई हैं, वो एन.वी. रमन रहेंगे, ये आप याद रख सकते हो। एग्जाम के अंदर आपको इनका नाम तो नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या रहती हैं, कैसे उनको रिमूव किया जाता है, किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हाउस रहता है अगर इन्हें रिमूव करना हो, और कौन सी वजह होती है जिससे इनको मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, अगर ये वहाँ पे प्रूफ हो जाता है, तब इस बिहाफ के ऊपर इनको वहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। इतना इजी नहीं होता इनका रिमूवल। और आप एक और चीज़ याद रख सकते हो कि जो हमारे जजेस या सीजीआई होते हैं उनका रिमूवल होता है, ना कि इम्पीचमेंट होता है। सिर्फ प्रेसिडेंट का हमारी कंट्री के अंदर इम्पीचमेंट होता है। और आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ये किस पार्ट के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वो किस पार्ट के अंदर आते हैं, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6, आपको ये बताना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो लेके आया गया, थोड़ी देर पहले की ही बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके आया गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है, जो पार्टीज होती हैं, नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी कोई होती है, रिकॉग्नाइज्ड जो पार्टीज होती हैं, उनको जब फंड दिए जाते हैं या उनको डोनेशंस दिए जाते हैं, तो ये पता चले एक ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर। और इसके लिए, लेकिन इसके अंदर अगर आप बात करो तो जो सीक्रेसी है उसको बना के रखा जाता है, क्योंकि जो डोनेटर है या डोनेट करते हैं, जो उनका नाम यहाँ पे नहीं बताया जाता, लेकिन फिर भी एक ट्रांसपेरेंसी होती है उसके अंदर कि हाँ, कौन से जैसे अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं। जैसे मिनिमम जो है आप कैश के अंदर, मैक्सिमम जो कैश के अंदर आप 2000 तक दे सकते हो। उसके बाद जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आप दे सकते हो। एसबीआई की कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस होती हैं, उसके ज़रिए ही आपको जो है वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड लेना है।
और वहाँ पे वो आप KYC आपका होगा, लेकिन बैंक को आपका नाम पता होगा, आपकी आइडेंटिटी पता होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को आपकी जो आइडेंटिटी है वो पता नहीं चलेगी। उनको वो दे दिया जाएगा और उनके पास 15 डेज का टाइम पीरियड होगा। 15 दिन के अंदर उनको वहाँ पे इन कैश करवाना है, या वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो जो बॉन्ड है उसे मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिए। और 15 डेज का उनके पास टाइम पीरियड रहता है। और अगर हम बात करें तो एनुअली चार चार बार सिर्फ वो निकलवा सकते हैं उसमें से, या इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं डोनेटर्स जो हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि जनवरी का टाइम रहता है, उसके बाद 2 मंथ छोड़ के अप्रैल का, इसी तरह अप्रैल से बाद मई जून का छोड़ के, और जुलाई का टाइम रहता है जनवरी, देन उसके बाद अप्रैल, देन जुलाई और देन अक्टूबर। इसी तरह से 4 महीने ये होते हैं जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं वो खरीद सकते हो। यहाँ पे अभी क्या इशू है, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, व्हाट इज द कंट्रोल ऑन हाउ द मनी इज पुट टू यूज, इट आस्क्स। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे फ्लैग्ड इट्स कंसर्न दैट पॉलिटिकल पार्टीज कुड misuse crores of rupees received as donations through electoral bonds to bankroll violent protest or even terror. The court asked the government whether there was any control over how these donations were used by political parties. Suppose there is a political party which wants to buy electoral bonds and finance a protest. What is the control of the government on how the money is put to use? A party receives electoral bonds worth rupees 100 crore. What is the guarantee that they will use the entire funds for political purpose alone and not for terrorism or other activities? यहाँ पे कंसर्न है, एक बहुत ही गंभीर बात यहाँ पे रखी गई है। फंड्स कैन बी मिस यूज, वहाँ पे फंड्स जो है मिस यूज हो सकते हैं। वी वुड लाइक यू एज द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दैट एस्पेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऐसा कहा कि आप इस तरह से इसके अंदर देखिए, इस एस्पेक्ट के अंदर दे पार्टीज के बारे में कहा गया, कैन यूज द फंड्स फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड देयर पॉलिटिकल एजेंडा अलॉन्ग विद इलेक्शन एक्सपेंडिचर। यू अ पार्टी कैन ऑल्सो स्टार्ट अ वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे हेडिंग अ 3 जज बेंच एड्रेस्ड अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल, उनको उन्होंने कहा, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो जनरली गवर्नमेंट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर जो आर्गूमेंट्स होते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो कि जो पार्टीज हैं वो मिसयूज कर सकती हैं फंड्स का, या जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू इवन दे कैन टेरर फाइनेंसिंग के अंदर भी यूज कर सकती हैं, या प्रोटेस्ट के अंदर मिसयूज उसका हो सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप इस एस्पेक्ट के अंदर देखिए। कार्टून सेक्शन आप देख सकते हो, महाराष्ट्र का ये केस है जिसके अंदर वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर जो फॉर्मर वहाँ पे एक वहाँ पे स्टेट पुलिस जो चीफ थे वहाँ पे, उन्होंने उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगाए, और जो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के महाराष्ट्र के, और वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो एक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे क्या एक्शन लेंगे, ये आप इस कंडीशन के अंदर आप देख सकते हो। मैटर इज सीरियस मूव हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट टेल्स परमबीर। ये वही केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे रिफ्यूज टू इंटरवेन इन अ पिटीशन फाइल्ड बाय द फॉर्मर जो मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे परमबीर सिंह टू ऑर्डर अ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड अब्यूज ऑफ ऑफिस लेवल्ड अगेंस्ट महाराष्ट्र होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जो हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, अनिल देशमुख जो है। बेंच ऑफ जस्टिस संजय ये जो है asked Mr. Singh, who was represented by a senior advocate Mukul Rotangi, to approach the Bombay High Court. उन्होंने अप्रोच करने के लिए कहा with his plea for investigation by an independent agency CBI. High Court can deal with it. Mr. Rotangi said Mr. Singh would move the High Court in the afternoon itself as the matter was too serious. The parties in the case were hunky dory, यहाँ पे एक phrase है छोटा सा, for a long time. Now they have fallen apart and this has come up. I agree it is serious but High Court can deal with it. यहाँ पे उन्होंने बताया कि I agree कि ये सीरियस है लेकिन हाई कोर्ट कैन डील विद इट। एक्सक्लूडिंग इंडिया फ्रॉम मॉस्को टॉक्स अ मिस्टेक। अफगान के एक मिनिस्टर जो कि 3 डे विजिट पे आए हैं इंडिया के अंदर, और प्रेसिडेंट जो है वहाँ पे अशरफ
अशरफ गानी जो हैं, और उन्होंने डिस्कस किया कि क्या वो वहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवा सकते हैं। ऐसा उन्होंने प्रेपरेशन करने की वो सोच रहे हैं, जो कि यूएसए का जो प्रपोजल है उसके जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन है उनके प्रपोजल के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ पे वो चाहते हैं, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट अभी बने उनके अंदर तालिबान जो है वो भी अपनी गवर्नमेंट, वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर उसके भी मेंबर्स हों। लेकिन जो इनका मिनिस्टर का कहना है कि ये इंडिया को पहली बात इन्होंने बाहर रखा, ये सही बात नहीं है। और उसके अलावा कि जो वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट हो उसके अंदर तालिबान ना हो। इंडिया शुड हैव बीन इंक्लूडेड बाय द चाइना रशिया, जो ट्रॉइका था दैट मेट इन मॉस्को, जो रशिया की कैपिटल है, विद रीजनल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी। लास्ट वीक सेड अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हनीफ अतमर ड्यूरिंग अ 3-day visit to India when he discussed a new peace plan proposed by President Ashraf Ghani. According to the plan, for which Mr. Atmar sought New Delhi's support, Mr. Ghani was prepared to hold early presidential elections in Afghanistan if the Taliban agreed to cease fire, अगर cease fire के लिए वो मान जाए, and to take part in the elections. This could be set the Ghani government at odds with Biden administrations as it runs counter मतलब उनके उलट उनके जो प्रपोजल है उनके उलट है ये, to a recent US proposal for an interim government in Afghanistan that would include the Taliban. जो इनका प्रपोजल है प्रेसिडेंट का, is what the Afghan people want, and it is a legitimate way for a free political will to be expressed, Mr. Atmar told The Hindu, adding that the US promise to pull out foreign troops later this year had set the conditions for the plan, which would give the militants a legitimate way to participate in the polity and governance of Afghanistan. यहाँ पे मिलिटेंट्स के बारे में सीधा उन्होंने तालिबान के बारे में कहा है, और क्या उनका यहाँ पे डिसीजन है, क्या वो चाहते हैं कि जो वहाँ पे लोकल जो लोग हैं वहाँ पे वो क्या चाहते हैं, और वो जो प्रपोजल आया यूएसए का, या उनका जो एक काउंटर उनके उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए उनके अंदर तालिबान भी इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि यही डील हुई थी जब रिसेंटली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके बीच में, और उसके बाद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मई 1 का जो टाइम पीरियड दिया गया था कि हाँ वहाँ से वो जो जितने भी उनके ट्रूप्स हैं वहाँ पे उनको सारा पुल आउट कर लेंगे वहाँ से। लेकिन उन्होंने अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डायलमा के अंदर थी कि उनके लिए थोड़ा टफ होगा अभी ये डिसीजन ले पाना। डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट फाउंड, और जैसे हमने अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं वो मिले हैं। सार्स कोव जो वायरस है, ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि दूसरे जो देश है जैसे साउथ अफ्रीकन, और उसके बाद यूके का वेरिएंट है, और साउथ अफ्रीकन जो ब्राज़ील का वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर भी पाए गए। इसके बाद डबल म्यूटेंट वायरस वेरिएंट भी मिला, और जो केसेस अभी सर्ज हो रहे हैं, और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की इवन की इतना वहाँ पे बुरा हाल है कि महाराष्ट्र के इवन जो हाफ ऑफ द केसेस हैं इंडिया के अंदर जो बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र से ही हैं। बहुत बुरी कंडीशन है वहाँ पे, और इसको अगर जितना जल्दी स्टेट्स जो है प्रिवेंट कर लें उतना ही अच्छा रहेगा हमारे पूरे देश के लिए भी, ताकि एक दोबारा से वो लॉकडाउन वाली जो कंडीशंस हैं वो ना बने। आर्ट्स एंड अवार्ड्स, ये पढ़ेंगे हम इसे डिटेल के अंदर। द नेशनल फिल्म अवार्ड्स कैन हेल्प फिल्म मेकर्स नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रिमोट कॉर्नर्स। देखिए पहले क्या होता था कि अभी जो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है उसके कारण पहले क्या होता था कि सिर्फ जो उन्हीं लोगों को अवार्ड्स दिए जाते थे जिनको सिर्फ एक जो पहले से जिनका एक स्टेटस था, हाँ कि वो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बहुत पैन इंडिया उनकी एक रेपुटेशन है, ये उन्हें जानते हैं। लेकिन आज क्या होता है कि छोटे जो स्टेट्स के अंदर जो एक्टर्स हैं या वो भी अगर वहाँ पे अच्छे काम करते हैं तो डिजिटल रेवोल्यूशन के ज़रिए या इस जो एक पावर है इंटरनेट की, सोशल मीडिया की, इसके ज़रिए वो भी जो है सामने आ सकते हैं और ह्यूज फैन फॉलोइंग उनको मिल सकती है। द अनाउंसमेंट ऑफ 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑन मंडे टू रिकॉग्नाइज फिल्म सर्टिफाइड जो हुई थी 2019 के अंदर quite predictably drew its share of controversies. While some attributed a
few of the awards to the political alignment of the personalities and films concerned, there were others who thought that deserving candidates were overlooked. एक कंट्रोवर्सीज यहाँ पे रही, कुछ का कहना था कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है इसके अंदर, या उन्हें फेवर किया गया है, या उन्हें पहले से यूज़ किया गया है, उसके बाद उन्हें रिकमेंड किया गया है इस चीज़ के लिए, और कुछ ने कहा कि हाँ, जो जिसने सही काम किया है। यानी कि यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स आते हैं, एक फॉर है, एक अगेंस्ट है। However, there was no disputing the fact that the awards acknowledged both well-known and less known films from different pockets of the country. Malayalam, Tamil, Telugu, Marathi, Bengali films have always had their fair share of recognition, winning a clutch of awards. Thanks to blurring of the regional and language boundaries in cinema in recent years, a Tamil or Telugu film, for instance, now stands a better chance at enjoying a pan-India theatrical release and with subtitles, and thereafter reaching wider audience थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से, जो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे। धनुष है, वेत्री मारान है, विजय सेतुपति है, अदर नेम्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा। सिर्फ तमिल सिनेमा नहीं, बल्कि उनकी जो बाउंड्रीज है उसके अक्रॉस जाके भी उन्होंने एक जो अपना नाम कमाया है। अप्रिशिएटेड फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट हैव स्मज्ड द लाइन बिटवीन आर्ट हाउस एंड द मेन स्ट्रीम सिनेमा। धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर फॉर असुरन, जो मूवी थी विच वाज, ये उनका जो प्रोजेक्ट है, उसके बाद ये एक्टर का नाम है, विच वाज आल्सो एक्नॉलेज्ड फॉर बेस्ट तमिल फिल्म, एंड सेतुपति विनिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर सुपर डिलक्स, जो उसके बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की तरह उन्हें मिला है वहाँ पे, हैव बीन लॉर्डेड वाइडली। Sharing the Best Actor honors with Dhanush is Manoj Bajpayee for his internalized performance in Bhosle. The कन्नड़ फिल्म अवने, या मूवी का नाम देख सकते हो यहाँ पे, और कन्नड़ फिल्म अवने श्री रम्या was chosen for Best Action Direction. The Malayalam period मंगनुम ओप्स मरक्कर जो मूवी थी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है साउथ की जो मूवीज होती हैं उनका नाम यहाँ पे लेना, क्योंकि एक लैंग्वेज या अलग एक्सेंट रहता है वहाँ पे। मरक्कर मूवी जो है, लायन ऑफ द अरेबियन सी जो है, उसने बैग्ड बेस्ट फीचर फिल्म। और आपको ये भी याद होगा कि जो मरक्कर मूवी थी उसके, ये हमारी हिस्ट्री के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखते हो तो मरक्कस उस टाइम के अंदर हमको, जैसे एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं कि जो 1498 के अंदर जब पोर्टुगीज जो थे इंडिया के अंदर जब उन्होंने आना शुरू किया, पहली विजिट जो हुई वास्को डिगामा की, उस जो गुजराती एक वहाँ पे एक शिप, गुजराती एक बोट थी, उसके पास अब्दुल जो माजिद थे, उन्होंने इनकी हेल्प की थी, और कोची पे ये लैंड हुए थे, जो वास्को डिगामा है। और वहाँ पे हमको मरकस का जिक्र दिखता है कि मरकस ने किस तरह से वहाँ पे जो लोकल एक किंग था वहाँ पे, जैमोरिन, उसके साथ मिलके इन्होंने पहले उनके अगेंस्ट हुए, और इन्होंने काफ़ी कोशिश की उनको वहाँ पे रोकने की, ना आने की। लेकिन फिर जो पोर्टुगीज़ क्या कहते हैं, वो बहुत ही एक डिप्लोमेसी के साथ उन्होंने काम किया, एक डिप्लोमेट थे बहुत बड़े वो, कि उन्होंने किस तरह से जो मरकस थे और उनको आपस में ही जैमोरिन के खिलाफ करवा दिया वहाँ पे। और अगर हम भी जैसे जाते हैं वहाँ पे, एक सिविल सर्विसेज के अंदर जाते हैं, तो हमारे पास भी ये डिप्लोमेटिक स्किल्स होनी चाहिए कि हमें किस तरह से टैकल करना है इन सिचुएशंस को, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ जब हम मिलते हैं, किस तरह से किसको कन्विंस करना है, किस तरह से वो कोई भी मैटर है उसे सॉल्व करना है। द अवार्ड ड्रू द फियरेस्ट क्रिटिसिज्म वाज दैट ऑफ कंगना रनौत। कंगना जो रनौत है, काफ़ी कंट्रोवर्सी के अंदर वो रहती हैं, फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर पंगा एंड मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी, जो मूवी इन्होंने रिसेंटली जिसके अंदर इन्होंने काम किया। वेदर और नॉट हर पॉलिटिक्स वाज अ फैक्टर इन द चॉइस, there is no doubting Kangana's talent. Look beyond the noise surrounding this recognition, and national awards also put the spotlight on films from the northeast region. The Khasi film
Ludo for Best Audiography, Location Sound Recordist, and Water Burial in the Arunachal Pradesh Tribal Mongpa language for Best Film for Environment Conservation. Environment Conservation के लिए बेस्ट फिल्म मानी जाती है. For film industries that rarely enjoy their place in the sun, a National Film Award should ideally help winning films find a wider audience. और इन्हें एक वाइडर ऑडियंस यहाँ पे मिल सकता है अगर इनको इस तरह से रिकग्निशन मिल रही है वहाँ पे. क्योंकि चाहे जो भी एजेंडा हो, देखिए पॉलिटिकल एजेंडा या कोई भी एजेंडा हो, अगर उससे देश के अंदर सुधार आ रहा है या जो जैसे ये फिल्म है एक, है ना, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर जो मूवी बन रही है, इस तरह की जो मूवीज़ हैं, अगर ये सारी जो मूवीज़ हैं अगर उन्हें रिकग्नाइज किया जाता है, इस तरह की मूवीज़ को अवार्ड दिए जाते हैं, जो उनके अंदर एक्टर्स जो काम करते हैं अगर उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं वहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा कि जब उनको वाइडर एक ऑडियंस मिलेगा, तो वो जो ऑडियंस है वो उनके एक अवेयर भी होंगे इसके ज़रिए जो मैसेज दिया जाता है मूवी के ज़रिए. क्योंकि आप देखते हो कि अगर आप एक बात करो, अगर आप एक बुक की बात करो, बुक पढ़ना डिफ़िकल्ट होता है. वैसे हमको बताया जाता है कि ज़्यादा रीडिंग अपनी हैबिट बढ़ाइए, क्योंकि अपने रीडिंग को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने स्किल्स को. लेकिन फिर भी अगर एक आम इंसान की हम बात करें जिसे जो वेल एजुकेटेड नहीं है अगर, और वो जो है मूवी के साथ भी वो समझ सकता है, या मूवी भी उसको एक अच्छा मैसेज दे सकती है अगर मूवी का कंटेंट अच्छा हो तो. It has always been the case, but there is hope in a world where cinema may increasingly be consumed on digital platforms. Perhaps brushing aside the high pitched debates, it is imperative to look at how of these less non feature films and award winning non feature films can find their target audience without having to rely on marketing muscle. A framework to bring these films to limelight with the help of digital platforms will be an incentive to filmmakers striving to narrate stories from the remote corners of the country. वेरिएंस इन जॉबलेसनेस, अलग अलग जो जॉबलेसनेस है उसकी अलग अलग जो कैटेगरीज है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, ये आप पढ़ सकते हो. और किस तरह से उसके अंदर अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग एज ग्रुप्स के अंदर अलग अलग वजह से जो इम्पैक्ट आता है जॉबलेसनेस, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो. और अभी तक जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमने एक कोट देखा जो आपको बताना है. उसके बाद हमने न्यू जो जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा उनको प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके बारे में देखा. जो अभी चीफ जस्टिस बोबड़े ने जो रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो कंसर्न गवर्नमेंट को बताए. उसके बाद हमने ये पोस्टर देखा. देन नेक्स्ट जो महाराष्ट्र का जो केस है जो इसी कार्टून सेक्शन के साथ रिलेटेड है, उसके बारे में हमने देखा. उसके बाद जो अफ़गान के जो मिनिस्टर हैं जो इंडिया की विज़िट पे आए थे, 3D विज़िट, उन्होंने जो बात रखी यहाँ पे. और उसके बाद हमने डबल म्यूटेंट जो वायरस है उसके बारे में देखा. देन इसके बारे में हमने एडिटोरियल के बारे में हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि कैसे जो मूवीज़ हैं अगर देश के अलग अलग कॉर्नर्स से हैं, और कैसे आज उनको जो डिजिटल मीडिया है, किस तरह से जो प्लेटफॉर्म है, किस तरह से एक वाइडर ऑडियंस उनके लिए जनरेट कर सकता है. हाँ, लेकिन कंटेंट अच्छा होने के बाद ही. और बहुत सारी मूवीज़ हैं जैसे कि सोशल अवेयरनेस के रिलेटेड मूवीज़ होती हैं, या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के रिलेटेड जो अवेयरनेस के लिए मूवीज़ बनाई जाती हैं. इस तरह का कंटेंट पूरे देश में बहुत ही अवेयर कर सकता है लोगों को. अगर एक जो कहते हैं कि जो सोचा जा सकता है, जो इमेजिन किया जा सकता है, वो उसे फिल्माया भी जा सकता है. ये बहुत एक अच्छा कोट है कि जो सोचा जा सकता है, जो इमेजिन किया जा सकता है, उसे फिल्माया भी जा सकता है. कि अगर हम सही डायरेक्शन को इमेजिन करें, हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात करें, इस तरह से सोसाइटी के लिए सोचें, तो ज़रूर ये जो देश है, हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सभी की ग्रोथ होगी सिनेमा के थ्रू भी, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं. बाकी आपको पता है कि जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री रहती है वो फिल्म इंडस्ट्री जो रहती है, मोस्टली जो उसका
मेन एम है वो एक प्रॉफिट मेकिंग कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। लेकिन अगर फिर भी वो सोसाइटी के लिए थोड़ा सोचे तो फिर हम उसके ज़रिए भी जो है अपने देश को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे रिसेंटली हमने देखा कि जो हाई पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो अगर उन्हें एक आमंत्रित किया जाता है या उन्हें बुलाया जाता है, जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर्स होते हैं या बिजनेसमैन है, या उनको इंक्लूड करके अगर देश की तरक्की के अंदर उन्हें इंक्लूड करके उनके साथ डिस्कशन करके अगर इस तरह से किया जाए तो बहुत एक देश के अंदर चेंज आ सकता है। क्योंकि जो हाई लेवल पे जो ऑफिशियल्स होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, अगर वो एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके एक अलग अलग देख सकते हैं कि अलग अलग क्या वहाँ पे रास्ते निकल सकते हैं जिससे हम अपने जो देश की वहाँ पे तरक्की करवा सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है वहाँ पे। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस कर लिए थे, ये आप वीडियो देख सकते हो। और आर्ट एंड कल्चर के भी हमने हमने जनवरी के करंट अफेयर्स कर लिए हैं। देन मॉडर्न हिस्ट्री के हमने करंट अफेयर्स कर लिए हैं। देन सोसाइटी के हमने ये जीएस सभी ये जीएस वन के ही हैं, हमने ये करंट अफेयर्स अभी तक कर लिए हैं। उसके बाद बार्टर सिस्टम जो है उसके बारे में हमने एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जितने भी और भी आने वाली वीडियोस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सेशंस हैं वो भी अभी स्टार्ट होंगे 1-2 दिन के अंदर। बाकी सारा जो प्रिपरेशन है वो उसकी हो चुकी है। सून वी विल स्टार्ट इट। और उसके बाद और भी जो रीजनिंग के लिए भी चीज़ें वहाँ पे शुरू होंगी वन अकेडमी के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।